दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा दोस्त, जिससे आप अपना एक रियल स्टोरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्त कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, बस उसकी बात मैंने बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, और किस तरह से मैंने आज यहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या मुझे करना पड़ा, क्या क्या तकलीफ़ें से मुझे गुजरना पड़ा, क्या मुझे रास्ते में बहुत सारे रुकावट मिला। ये सारी बातें मैं आप लोगों को एकदम विस्तार रूप से आप लोगों को आज की मोटिवेशन में मैंने सुनाने वाला हूँ। आप लोग इसको मात्र 10 मिनट समय निकाल करके सुनिए। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे नौजुवान साथी हैं जो आज कोई भी सिस्टम से सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं करने की वजह से आज दोस्त समय तो उनका गुजरता जा रहा है, लेकिन कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्त सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं दोस्त, आप अपने आप को पहले अस्थिर बनाना पड़ेगा। आपको अस्थिर ऐसा बनाना पड़ेगा कि क्या इस जगह पे मैं काम कर सकता हूँ, क्या मुझे इस काम को करके क्या मुझे एक अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कर रहा हूँ, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन एक लंबा समय तक चल सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से सब सही है तो सब लंबे टाइम तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक जब चलेगा तो मान लीजिए कि आप उसमें सफल जरूर हैं। तो सबसे पहले दोस्त, जहाँ भी काम करना हो, पहले तो आपने डिसाइड करिए कि मुझे काम कहाँ करना है और किस काम में मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाऊँगा। और जिस काम को करते हैं उस काम की नेचर को पकड़ना बहुत जरूरी है। किस तरह का काम है, कैसा काम है, उसके प्रति आपको ढलना पड़ेगा। अगर ढलने में आप संकोच करेंगे या तो ढलने में आपको अपने आप को उस तरह से नहीं ढला पाएंगे तो दोस्त आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं अपनी बात बताता हूँ दोस्त, मैंने किस तरह से मैंने काम को शुरुआत किया। तो सबसे पहले मैं एक सारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का डिसीजन लिया, और ये डिसीजन हमारा 2016 का था। 2016 में मैंने इस सारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया तो आज तक मैंने डिसीजन को चेंज नहीं किया। क्यों इसीलिए चेंज नहीं किया कि मुझे सारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ दिखाई दिया कि एक कई सालों नहीं, कई युगों युग तक चलने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करके अपने आप को सफल बनाते हैं तो न जाने हमारे काम करने से कितने सारे लोग जो हैं तो यहाँ से काम करके अपना पेट पालेंगे। तो आज हमारा शुरुआत सारा ऑर्गेनाइजेशन में 2016 में हुआ। 2016 में जो सारा ऑर्गेनाइजेशन जब शुरुआत हुआ तो हमने इस काम को समझा कि किस तरह का काम है, क्या मुझे करना होगा और कैसे काम करेंगे तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। तो दोस्त इसमें इस सारी चीज़ को मैंने समझा। सारी चीज़ समझने के बाद इसमें हमने एक चीज़ देखा कि आज के डेट में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो पब्लिक कन्विंस करना पड़ेगा। जब तक आप पब्लिक को कन्विंस नहीं करेंगे, जब तक पब्लिक को आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और नहीं दिखाने आएगा, जब तक आप इस तरह का काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैंने इसी तरह से काम किया था, उसके बारे में समझा, और समझने के बाद आज हमारे साथ 5000 प्लस हमारे पास मेंबर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, और आज उन्हीं लोगों के साथ
आज मैं एक अच्छा मुकाम पे पहुंचा हूं। तो हमारा सादा ऑर्गेनाइजेशन का काम ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका काम है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से ये काम चलता है और इस बैंकिंग सेक्टर ऑल ओवर इंडिया हमारा काम चल रहा है। और इस बैंकिंग सेक्टर में एक ही काम होता है दोस्त, यहाँ पे एक तो बैंक का एडवाइज़र होते हैं, दूसरा हमारे बैंक में कस्टमर होते हैं। तो हमने एक 2016 में डिसीजन लिया कि हम इस बैंक का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इस सादा ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने एडवाइज़र बन के और इस बैंक को प्रचार करेंगे, इस बैंक की सलाह देंगे। एक एडवाइज़र का काम ही होता है दोस्त, एक दूसरे को सलाह देना। और मैंने 2016 से लोगों को सलाह दिया और देते देते हमने आज आगे बढ़ा। तो सलाह किस तरह से देना है, सबसे पहले तो हमारी जो भी उस टाइम का ट्रेनिंग था वो हमने सीखा। तो सादा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत काम करता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने न्यू सदस्य बनाते हैं, यानी मेंबर बनाते हैं। और मेंबर बनाने के बाद उसमें मेंबर जिस प्लान में जिसको खाता खोलना रहता है उस प्लान में वो खाता खोलते हैं। और जो खाता खोलते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी बेनिफिट होता है वो सारा चीज़ उनको मिलता है। इसके बाद दूसरा एक काम और होता है, जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना एक लक्ष्य को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव प्रमोटर यानी एडवाइज़र बनना होता है। और एडवाइज़र के रूप में उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो एज ए रजिस्ट्रेशन जब मैंने एडवाइज़र ग्रुप में किया था तो मैंने अपना 1000 के एक अकाउंट ओपन किया था आरडी प्लान में और एडवाइज़र की हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जब एडवाइज़र की रजिस्ट्रेशन करवाया तो हमने शुरुआत कैसे किया, हमारा पार्ट टाइम ये काम को शुरुआत किया था दोस्त। और पार्ट टाइम में हमारे पास जो भी हमारे साथी संगति दोस्त थे जिनसे मैंने बात करता था उनको मैंने एक डायरी में लिस्ट बनाना शुरुआत किया। और लिस्ट बनाते बनाते हमारे पास करीबन 500 आदमी का लिस्ट बन चुका। अब उसमें से एक एक आदमी को हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के बारे में हम उसको सलाह देते गए, एडवाइस देते गए। बहुत लोग को हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवाइस जो भी दिए, प्लान जो भी बताया वो अच्छा लगा। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपने लोगों को बताएं तो अच्छा नहीं भी लगा। लेकिन मेरा क्लियर था दोस्त कि कोई भी काम हो हर लोग उसको पसंद नहीं करता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत अच्छा है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हर लोग इसको पसंद नहीं करेगा। और जो पसंद करेगा वही व्यक्ति इसमें सफल हो पाएगा। तो हमने इसको पसंद किया, हमारे साथ बहुत सारे साथी लोग इसको पसंद किया और पसंद करके काम शुरुआत किया। और शुरुआत करते करते बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, हजारों की संख्या में, जो आज यहाँ पे कामयाब थे हमारे जैसा। आज मैंने भी यहाँ पे कामयाब रहा दोस्त। आज मैंने क्या बताऊँ, जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत किया था तो मैं सोचता भी नहीं था कि आज मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल करूँगा। लेकिन आज मैंने एक बहुत ही बड़ी मुकाम हासिल किया। और मुझे अब महसूस होता है कि उस टाइम में मैंने जो डिसीजन लिया था बहुत ही हमारे लिए बेहतरीन डिसीजन था। और हमारे सीनियर, हमारे गुरु जो भी इसमें जो डिसीजन दिलवाए, आज उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। क्यों, क्या उन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया और आज मैंने यहाँ तक पहुँचा। तो मैं भी दोस्त, अगर आप हमारी बातों को यकीन करते हैं तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप लोग को कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा होगा
तो हमारा वीडियो सुन करके आप हमारे कमेंट में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। मैं रास्ता बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस रहेंगे, मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे आप सीख करके काम को करेंगे और आने वाले साल 2 साल में आप यहाँ से लाखों रुपया कैसे इनकम करेंगे। क्योंकि मेरा तो दोस्त एक्सपीरियंस यहाँ तक तो जरूर है कि मैं आप लोगों को लाख से 1.5 लाख कैसे इनकम करेंगे, यहाँ तक तो मेरा पहुँचाने की 100% मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं और मेरा जो है कि एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ तक तो दोस्त पहुँचा ही सकता हूँ। और बाकी जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर आप किसी को चाहे कैसा भी हो, आपको एक अंदर से ऐसा एक हौसला बन जाएगा कि कोई भी काम को कर सकते हैं। तो दोस्त आज की मोटिवेशन में मैंने इतना ही बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की चुनाव करें, काम कहाँ करना है, और चुनाव करनी है फिर तो दोस्त आप एक संकल्प ले लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन जब तक जिंदा रहेगा, जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक मैं इसमें काम करूँगा। कभी भी किसी से कहने से, किसी को भी बताने से, किसी को निगेटिव करने से आप इसको पीछा छोड़िए मत। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, न कुछ करते हैं और न ही कुछ करने देते हैं, और उनकी बहकावा में हम लोग भी आ जाते हैं, और आने के कारण जैसा वो रहता है वैसा हम भी बन जाते हैं, जैसा वो भटकता है वैसा हम भी भटकते हैं। और देखते हैं कि जो साथी हमारे काम कर रहे हैं, काम करने लगते हैं, वो आदमी आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ कर के जब देखते हैं 1 2 साल में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, एक अच्छा इनकम पे पहुँच जाता है, और हम इसके उसके चक्कर में ऐसा ही भटकते रह जाते हैं। तो दोस्त ऐसा गलती ना करें, आप चुनाव करें। चुनाव करने के बाद अपनी बिजनेस की नेचर को समझें कि किस नेचर का हमारा बिजनेस है, उस जिस नेचर का है उस नेचर में आप ढलने की कोशिश करें। जब आप ढल जाएंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप किसी को मत सुनिए। अगर सुनने लगेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा देखा हूँ दोस्त, जो लोग इधर उधर की बातों में, तो दूसरी की बात निगेटिव बातों में रह गया, वो आदमी छूट गया। और जो आदमी अपने लक्ष्य को सीधा देखता रहा, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत जो करता रहा, आज वो आगे बढ़ गया। तो दोस्त आज के लिए मैं इतना ही, नमस्कार। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस तरह से बताऊंगा। ओके, थैंक्स।